नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे वो अल्थिया ऑफिसिनालिस है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी पौधे से तैयार की गई है और इसका जो खास यूज रहता है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में रहता है या फिर ये दवाई पेट से संबंधित रोगों में भी दी जाती है। पहले इसके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो ये दवाई सोर थ्रोट में दी जाती है। अगर गले में पेशेंट को दर्द है, सूजन आई हुई है तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई ब्रोंकाइटिस में दी जाती है। ब्रोंकाइटिस के अलावा ये कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को खांसी आ रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आई हुई है, इरिटेशन रहती है, तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। इस दवाई को हम अस्थमा में भी दे सकते हैं। अगर अस्थमा के केस में पेशेंट को चेस्ट में कॉन्जेशन देखने को मिल रही है और साथ में सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऐसे ब्रोंकियल अस्थमा में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सांस संबंधी रोगों में इसे हम तब देते हैं जब पेशेंट को सोर थ्रोट हो, कफ हो, ब्रोंकाइटिस है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर इसके पेट के रोगों की बात करें तो अगर पेट में अल्सर्स है, पेप्टिक अल्सर है, इस दवाई को हम पेप्टिक अल्सर में देते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आईबीएस के केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अगर पेशेंट को शिकायत है जिसके कारण बार बार डायरिया लगता है, या अल्टरनेट पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है, बार बार पेशेंट को लूज मोशन लगते हैं, आईबीएस के केस में तो दवाई खास तौर पर देने से काफ़ी मददगार रहती है। अगर पेशेंट के पेट में सूजन आई हुई है या आंतों में सूजन आई हुई है तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। सूजन को कम करती है, इन्फेक्शन को कम करती है, दर्द में राहत देती है। अगर इस कारण पेशेंट को पेट दर्द रहता है इन्फेक्शन के कारण या सूजन के कारण तो ऐसे केस में इस दवाई को हम देते हैं। इसके अलावा ये दवाई कोलाइटिस में भी इफेक्टिव रहती है, गैस्ट्राइटिस में भी इफेक्टिव रहती है, हाइपर एसिड रिफ्लेक्स में भी ये दवाई दी जाती है जिन पेशेंट्स में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है और पेट में सूजन है तो ऐसे केस में दवाई खासतौर पर पेट की इन बीमारियों में दी जाती है। अल्सर्स को ठीक करने में मददगार रहती है। यूरिन इन्फेक्शन में भी देते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई के केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। ब्लैडर में पेशेंट को इरिटेशन होती है और फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की शिकायत हो, बार बार पेशाब आ रहा हो और पेनफुल यूरिनेशन हो, यानी पेशाब करते समय पेशेंट को दर्द भी महसूस होता है और पेट संबंधी रोग भी पेशेंट को है तो ऐसे केस में ये दवाई यूटीआई में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। दवाई को हम ओबेसिटी के केस में भी देते हैं जिन पेशेंट्स में मोटापा बहुत बढ़ रहा है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो ऐसे केस में ये दवाई भूख को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। इसे हम चर्म रोगों में भी देते हैं। अगर पेशेंट को एक्जिमा है, पुराना एक्जिमा है जिसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है तो ऐसे केस में चर्म रोगों में भी इफेक्टिव रहती है, एक्जिमा को ठीक करती है। इन सब परेशानियों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में दी जाती है, स्पैस्मोडिक कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है, यूरिनरी कंप्लेंट्स में इफेक्टिव रहती है, यूटीआई के केस में दी जाती है, पेट संबंधी रोगों में दी जाती है। अगर इनमें से आपको कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है टेस्टिंग करने के बाद आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएँ या इस मेडिसिन की कितनी पोटेंसी आपको दी जाएगी और उसकी सही डोज आपके लिए क्या सूटेबल रहेगी, ये टेस्टिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है। इसलिए डॉक्टर से मिले नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।